देखिए, अगर आप भूटान और चाइना की बात करो तो 1984 से भूटान और चाइना के बीच में डिस्कशंस चल रहे हैं बॉर्डर फिक्स करने को लेके, और इसके लिए रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है भूटान और चाइना के बीच में। अगर आप ट्रेडिशनली देखो तो भूटान को प्रो इंडिया समझा जाता है और चाइना भूटान से कुछ ऐसे कंसेशंस चाहता है जो कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो बात करूंगा ही करूंगा, और इससे जुड़े दो और टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, जैसे कि इंडिया और चाइना की जो ट्रेड डेफिसिट है वो 2021-22 के पहले 9 महीनों में ही ऑलमोस्ट 47 बिलियन डॉलर्स हो गई है, जो कि पिछले 2020-21 से भी ज्यादा है। और ओवरऑल चाइना यहां पे भूटान के साथ क्या कंसेशंस खींचने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में हम लोग छोटी सी वीडियो में समझेंगे। थोड़ा मैप के साथ चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए न्यूज ये निकल के आ रही है कि भूटान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लियोनपो टांडी डोरजी और चाइना के जो असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वू जिंगाओ, इन्होंने थर्सडे को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की, जिससे 3 स्टेप रोड मैप के तहत भूटान और चाइना के बाउंड्री निगोसिएशंस किए जाएंगे। ये बाउंड्री निगोसिएशंस कब से चल रहे हैं? 1984 से चल रहे हैं। तो अब इस बाउंड्री निगोसिएशन में होगा क्या? तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बताता हूं, बहुत लंबे समय में अगर आप मैप देखो, इस मैप से चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं यहां पे एक बॉर्डर ड्रॉ करता हूं ये, तो इस बॉर्डर के अंदर ये वाला जो इलाका है दैट बिलोंग्स टू चाइना, इसके ईस्ट चले जाओगे तो भूटान है, और इसके वेस्ट चले जाओगे तो सिक्किम आ जाएगा इंडिया का। अब यहां पे हो क्या रहा है कि चाइना अपने इस कॉरिडोर को, जो कि कुछ इस प्रकार का है, वाइडन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस कॉरिडोर में यहां कहीं पे है आपका डोकालाम प्लेट्यू, ऊपर की तरफ है चुंबी वैली, ये सब भूटान के कंट्रोल में, इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है चाइना। और अपने इस पतले से कॉरिडोर को चाइना कुछ इस प्रकार का करने की कोशिश कर रहा है, वाइडन करने की कोशिश कर रहा है। तो समझिए, फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसको डिलीट करके बताता हूं तो थोड़ा समझ में आएगा। ये है आपका चाइना का इलाका, इसके वेस्ट में सिक्किम, इसके ईस्ट में भूटान। इसको कुछ फैला के चाइना ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको फैला के जब ऐसा करेगा, इससे चाइना को फायदा क्या होगा? इससे चाइना को इस पर्टिकुलर इलाके में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। और इसे करने के लिए ऐसा नहीं है कि भूटान को कुछ कंसेशंस नहीं दे रहा है चाइना, बहुत हेवी कंसेशंस दे रहा है चाइना। चाइना का यह बोलना है कि आप एक काम करो, नॉर्थ भूटान के इलाके में हमसे 495 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी ले लो, 495 स्क्वायर किलोमीटर। और इस डोकाला प्लेट्यू के पास, फिर से दिखाता हूं आपको, इस डोकाला प्लेट्यू के पास हमें 100 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी दे दो। तो ये 100 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी के लिए चाइना 495 अप्रोक्सीमेटली 500 स्क्वायर किलोमीटर भूटान को नॉर्दर्न इलाकों में देने के लिए तैयार है। बट ऑब्वियस ही बात है, इस डोकाला प्लेट्यू के बाद जब चाइना ने रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ था तो इंडियन फोर्सेस अब भूटान के अंदर गई थी और यहां पे बड़ा मैसिव स्टैंड ऑफ हुआ था। ठीक है, मैसिव स्टैंड ऑफ हुआ था, हजारों की तादाद में सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, फिर वो पीछे की तरफ चले गए। अपने साइड पे तो चाइना ने हेवी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई रखा, और लगातार भूटान को ये पुश कर रहा है चाइना कि इस पर्टिकुलर इलाके में आप हमें 100 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी दे दीजिए। अब ये 100 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी चाइना के इतने फेवर में क्यों है और इंडिया के इतने अगेंस्ट क्यों है? यहां पे आपको नजर आ रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसकी लेंथ है लगभग 60 किलोमीटर, इसकी ब्रेड्थ है लगभग 25 किलोमीटर। अब अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो पूरा का पूरा सिक्किम से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के मेनलैंड से कट ऑफ हो जाएगा, और यही चाइना चाहता है। आगे आने वाले समय में चाइना को लगता है कि इंडिया के साथ अगर कोई फुल फ्लेज्ड वॉर होता है तो सबसे खतरनाक जगह इंडिया के लिए कौन सी हो सकती है? वो है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको आप चिकन नेक कॉरिडोर भी बोलते हैं। चिकन नेक शायद इसलिए भी बोला जाता हो क्योंकि आप ओवरऑल इस पूरे के पूरे इलाके को ध्यान से देखो, ये चिकन जैसा आपको शेप में दिख रहा है, बट खैर वो हटा दीजिए, दैट शुड नॉट बी द रीजनिंग हियर। रीजनिंग ये होनी चाहिए कि अगर इंडिया का ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमारा मेन लैंड पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कट जाएगा। ठीक है, और ये कट गया तो इंडिया काफी कमजोर हो जाएगा। तो नेचुरली आगे आने वाले समय में अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई फुल फ्लेज्ड वॉर होता है तो चाइना किसी एक इलाके से बहुत इंटेंशनली और मैसिव अटैक करेगा, तो वो चिकन नेक कॉरिडोर है। ये बहुत लॉजिकल सी बात है, और इसीलिए यहां पे ये जो अपना पतला कॉरिडोर है
कुछ इस प्रकार का इसको चाइना थोड़ा और चौड़ा करने की कोशिश कर रहा है ताकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले यहाँ पे चाइना को, और इसके लिए भूटान के साथ वो बाउंड्री निगोशिएशंस को पुश कर रहे हैं। और अभी जब भूटान ने एक 3 पॉइंट रोड मैप के बेसिस पे चाइना के साथ एग्रीमेंट किया कि ठीक है भाई बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, तो इंडिया में जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं वो उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लिए एक सुसाइड सा हो जाएगा, आप कह सकते हो फ्रंटल मर्डरस अटैक सा हो जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर इलाके में भूटान थोड़ी सी भी टेरिटरी दे देता है चाइना को, तो वो इंडिया के लिए खतरनाक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि चाइना सीधे सीधे पोश ही कर रहा है, बहुत अलग अलग तरीकों के थ्रू चाइना भूटान को मदद करने की कोशिश कर रहा है। चाइना भूटान के बॉर्डर तक रोड बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उन्होंने नेपाल में भी किया है। चाइना के बहुत से टूरिस्ट, इंडिया के बाद अगर किसी देश के टूरिस्ट भूटान में सबसे ज्यादा आते हैं तो वो चाइना के आते हैं। भूटान के बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली हुई है चाइना की तरफ से, चाइना के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे ट्रेड ऑफ्स हैं ये भी चाइना यहाँ पे कर रहा है। और चाइना के सामने मान लीजिए आगे के समय में भूटान बकल डाउन करता है, हालांकि बहुत मुश्किल होगा कि भूटान अपनी कोई भी वेस्टर्न इलाके की टेरिटरी चाइना को दे, रीजन बीइंग कि इंडिया बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नाराज हो सकता है और एक फुल फ्लेश्ड वॉर भी छिड़ सकता है। इंडिया कभी भी किसी भी हाल में ये डोकालाम का इलाका चाइना के पास नहीं जाने दे सकता, हमारे सामने मजबूरी हो जाएगी यहाँ पे वॉर को छेड़ना। अब अगर भूटान के कंटेक्स्ट से देखो तो भूटान के लिए भी अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। बहुत सारे जो इंटरनल पॉलिटिशियंस है भूटान के, वो ये बोलते हैं कि भाई इंडिया के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा रिलायंस करना सही नहीं है, हमें अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और हो सकता है कि इंडिया की इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी भूटान के सामने थोड़ी कमजोर हो गई हो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो कुछ भी हो रहा है, देवसांग प्लेन्स में जो कुछ भी हो रहा है, हो सकता है कि भूटान उस सब चीजों को देख के ऐसा लग रहा हो कि इंडिया आने वाले समय में चाइना को पुशबैक ना कर सके। जो भी बात हो, उसके लिए केवल आप कह सकते हो कि एलएसी के डिफेंसेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एलएसी में तो हमारी आर्मी बेहतरीन काम कर रही है। ये लंबे समय से जो हमारे पॉलिटिशियंस ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया है, उसकी वजह से ये एलएसी का पूरा क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है। चाइना जैसी कंट्रीज पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए जो 1962 में आपका इतना इलाका कब्जा चुकी है, और यहाँ पे कोई एक सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सब रिस्पॉन्सिबल है जो अब तक यहाँ पे पावर में बैठे हैं। और उसके लिए बहुत हद तक हमारे देश के लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको पता है इंडिया और चाइना की ट्रेड डेफिसिट पहले 9 मंथ्स ऑफ 2021-22 में ऑलमोस्ट $47 मिलियन पे पहुंच गई, टू बी प्रिसाइज $46.55 बिलियन। मतलब हमने अपने इंपोर्ट्स चाइना से व्हेन कंपेयर्ड टू एक्सपोर्ट्स $47 बिलियन ज्यादा किए। हम चाइना से ज्यादा माल खरीद रहे हैं और उसको लोग यूज भी कर रहे हैं। चाइना के फोन भी आप जबरदस्त तरीके से खरीद रहे हो, हर चीज चाइना की आप जबरदस्त तरीके से खरीद रहे हो। और चाइना को पता है कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली वेरी मच डिपेंडेंट। भारत सरकार आत्मनिर्भर पुश करने की कोशिश जरूर कर रही है, बट आत्मनिर्भर जैसे जो नारे हैं उनको पूरा होने में समय लगता है। ये 1 या 2 साल की बात नहीं है, एटलीस्ट 5 से 10 साल का बफर पीरियड चाहिए। और इन द मीन टाइम, चाहे हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, वो सब कुछ चाइनीज इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो। फोन में लगने वाले इंटीग्रेटेड चिप्स की बात कर लो, सेमीकंडक्टर डायोड्स की बात कर लो, कैपेसिटर्स की बात कर लो, इन सब चीजों के लिए हम चाइना के इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। और जब सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने ताइवान के साथ एग्रीमेंट किया तो ताइवान में भी घुसपैठ शुरू कर दी यहाँ पे चाइना ने। तो ये जो फाइनेंशियल वीकनेस हो गई है, जो साइंस एंड टेक टेक्नोलॉजी R&D के फील्ड में हमारी चाइना के सामने वीकनेस है, उसको एक्सप्लॉइट करके चाइना LAC में इस प्रकार की चीजें कर रहा है। भूटान और नेपाल को बहुत हद तक एंटी इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे हमारी आर्मी जो कर सकती है वो कर रही है। अब पॉलिसी, साइंस एंड टेक और फाइनेंसेस, ये ऐसे फील्ड्स हैं जब तक जहां पे इंडिया चाइना को पुश बैक नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी तक जो भी नाक बची हुई है वो डिफेंस हमारी आर्म्ड फोर्सेस की वजह से ही बची हुई है। अगर बाकी फील्ड्स में हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं तो भाई आगे आने वाले समय में चाइना जैसी कंट्रीज और डोमिनेंट होंगी। और ये बात तो क्लियर है कि वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही काम करेंगे, क्योंकि एक चीज सिंपल है, चाइना को भी पता है कि आगे आने वाले समय में अगर उसको कोई एक कंट्री टक्कर दे सकती है तो वो इंडिया है, इसलिए वो अभी से ही इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था छोटा सा एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लिंक को शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे दिया हुआ है। और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।